प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा में आज आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पेपर पढ़ा रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हम जानते हैं कि ये प्राणवायु कहलाता है। सभी जीवधारियों के श्वसन क्रिया के लिए और मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए ये आवश्यक है। ऑक्सीजन का दूसरा महत्व यह है कि चाहे प्रोटीन हो, वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो, सभी इन रासायनिक घटकों के रूप में ये प्रोटोप्लाज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। और ऑक्सीजन का तीसरा महत्व यह है कि ये ओजोन परत के रूप में पृथ्वी की सुरक्षा करता है सूर्य के विकिरणों से। वायु में लगभग 20 से 21% भाग ऑक्सीजन का पाया जाता है। तो ऑक्सीजन किस प्रकार से प्रकृति में फ्री होती है और क्रिया करती है, इसी का अध्ययन किया जाना ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है। विद्यार्थियों, वातावरण के कई भाग हैं और उन सभी भागों में ऑक्सीजन का फिक्सेशन अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। हम इनकी चर्चा एक एक करके करेंगे। जो पृथ्वी का वायुमंडल का भाग है वो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। वहाँ पर सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें और आयनिक रेडिएशंस आते रहते हैं। ये आयनिक रेडिएशंस के प्रभाव में ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में टूट जाता है और ये परमाणु फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन बना लेते हैं। यहाँ आप चित्र देखेंगे, मैंने चित्र बनाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3O2 ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2O3, अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणु मिलेंगे तो ओजोन का 2 अणु बन जाएगा। तो ये क्रिया वायुमंडल में काफ़ी ऊपर की तरफ होती है और इसका लाभ ये है कि ओजोन की एक परत बनी हुई है पृथ्वी के वातावरण के चारों ओर, और ये ओजोन की परत सूर्य के विकिरणों को, रेडिएशंस को हीट में बदल देती है, वहाँ अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके उसको ऊष्मा में बदल करके फिर पृथ्वी पर भेजती है, जिससे उन रेडिएशंस का हानिकारक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आने पाता। ऊष्मा या गर्मी आती है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। तो ये पहला ऑक्सीजन का फिक्सेशन वायुमंडल में होता है, जिसको ऑक्सीजन ओजोन साइकिल या ऑक्सीजन ओजोन चक्र कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा का, वातावरण की सुरक्षा का एक कवच है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। आप सुन रहे होंगे कि विभिन्न गैसों के कारण ओजोन की परत पतली हो रही है, डिप्लीट हो रही है, और ये पृथ्वी के वातावरण के लिए एक गंभीर संकट भी माना जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फिक्सेशन जो कि ओजोन के रूप में होता है, ये रिवर्सिबल क्रिया है। ऑक्सीजन और ओजोन परस्पर इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। इसके नीचे हम आते हैं तो बायोस्फीयर आ जाता है। बायोस्फीयर के 2 भाग हैं, एक स्थलीय भाग है और दूसरा जो है इसका जलीय भाग है, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यहाँ चित्र में आप दोनों ही स्थान देखेंगे। सबसे पहले बायोस्फीयर की चर्चा करते हैं। बायोस्फीयर में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करने का बड़ा स्रोत हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं। उस ऑक्सीजन का कुछ भाग वही पौधे श्वसन की क्रिया में उपयोग कर लेते हैं। जितना ऑक्सीजन पौधे बनाते हैं उसका लगभग 10% भाग वो स्वयं उत्पन्न करते हैं और 90% भाग वातावरण में छोड़ देते हैं। ये जो 90% भाग वातावरण में छोड़ा गया, आप इस डायग्राम में देखेंगे तो पौधों से ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इस ऑक्सीजन का कुछ भाग तो स्वयं पौधों ने उपयोग में ले लिया अपनी श्वसन क्रिया में, और काफ़ी भाग एनिमल्स ने श्वसन क्रिया में उपयोग में लिया। एनिमल्स जब श्वसन क्रिया करेंगे तो उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। पौधे भी श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में काम में ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये बायोस्फीयर में, जैविक तंत्र में पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का फिक्सेशन किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। इसी का ही एक दूसरा भाग है जिसको हाइड्रोस्फीयर या जलीय वातावरण कहते हैं। जलीय वातावरण में
पौधों का काम एल्गी कर रहे हैं, वही प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है। एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं। उसी ऑक्सीजन का कुछ भाग श्वसन क्रिया के द्वारा एल्गी पुनः उपयोग में ले रहे हैं और शेष भाग जलीय जंतु श्वसन क्रिया के द्वारा उपयोग में ले रहे हैं। ये जलीय जंतु कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, स्वयं एल्गी भी श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी उपयोग में ले रहे हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर या जलीय तंत्र में ऑक्सीजन का फिक्सेशन हुआ। यहाँ ऑक्सीजन जल में घुले हुए रूप में पाई जाती है और उसी रूप में प्लांट्स और एनिमल्स इसका उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया में। तीसरा रूप इसका दिखाई देगा लिथोस्फीयर में। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी में जो चट्टानी भाग है, जो ठोस स्थलीय भाग है, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के मिनरल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ये मिनरल ऑक्साइड्स स्वतः ही केमिकल वेदरिंग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रसायनों की क्रियाओं के द्वारा पुनः ऑक्सीजन और मिनरल्स में टूट जाते हैं, जैसा यहाँ दिखाई दिया जा रहा है। तो ये क्रिया तो रिवर्सिबल हो गई, कुछ भाग उसका फिर से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडेशन की क्रिया में मिनरल ऑक्साइड का निर्माण हुआ और केमिकल वेदरिंग के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त कर दी गई। और यही जो मिनरल ऑक्साइड्स हैं, जब ये इंडस्ट्रियल बर्निंग की प्रोसेस में पहुँचते हैं, उद्योगों में इनको जलाया जाता, उपयोग में लिया जाता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोग में ली जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के भागों में अलग अलग प्रकार से उसका चक्र चलता है, उसका फिक्सेशन किया जाता है। तो ओजोन स्तर पर फिक्सेशन अलग रूप में है, बायोस्फीयर में फिक्सेशन अलग रूप में है और हाइड्रोस्फीयर में फिक्सेशन अलग रूप में है। इसी तरह लिथोस्फीयर में इसका फिक्सेशन अलग रूप में पाया जाता है। तो बच्चों, ये डायग्राम आप ध्यान से देख लेंगे, इसमें ये चित्र के रूप में दिखाया गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। कोई समस्या होगी तो मुझे सूचित करेंगे। थैंक्स।